हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में बम्पर नोटिफिकेशन का भरमार भी है। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 के तहत किन किन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत जारी किया गया है। अब हम जान लेते हैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस भर्ती का नाम क्या है। तो इस भर्ती का नाम है बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025। इसके लिए आवेदन 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। इसके तहत जितनी भर्ती की जाएंगी ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, जिसके लिए हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा, एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ वह सभी कैंडिडेट जिनकी आयु 1 सितंबर 2025 को 18 वर्ष से पूर्ण हो चुकी है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको बिहार सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि अधिकतम 42 वर्षों तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बिहार विधान परिषद भर्ती के लिए आवेदन फीस क्या रखी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि बिहार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मात्र 100 रुपया देना होगा। इसलिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। अब हम जान लेते हैं बिहार विधान परिषद भर्ती 2025 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो इस भर्ती के तहत 2 प्रकार की भर्ती जारी की गई हैं। पहली है ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती, जिसे हम कार्यालय परिचारी कहते हैं, या ऑफिस असिस्टेंट। दूसरी भर्ती है ड्राइवर की। तो ये 2 प्रकार की भर्ती जारी की गई हैं, ऑफिस अटेंडेंट, कार्यालय परिचारी और ड्राइवर की। यहाँ पर कार्यालय परिचारी के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, जबकि ड्राइवर भर्ती के लिए कक्षा 10 पास होने के साथ साथ ड्राइविंग स्किल आना चाहिए 4 व्हीलर की, और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार विधान परिषद सचिवालय ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी की जो भर्ती है ये लेवल 1 की भर्ती है, जिसकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। जबकि ड्राइवर की जो भर्ती है लेवल 2 की भर्ती है, इसकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,000 तक मासिक होने वाली है। प्लस आपको एचआरए, डीए, टीए कई प्रकार के अन्य भत्ते दिए जाएंगी। तो आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 25,000 प्लस होने वाली है। अब हम जान लेते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 के तहत वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इस भर्ती नोटिफिकेशन के तहत कुल 24 यानी कि 24 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 15 जो पद हैं ये ऑफिस अटेंडेंट के हैं और 9 पद ड्राइवर पोस्ट के हैं।
यदि बात की जाए कैटेगरी वाइज तो यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट के अनरिजर्व कैटेगरी के 5 पोस्ट हैं, एससी के 2 पोस्ट हैं, एसटी के 1 पोस्ट है, ईबीसी कैटेगरी के 2 पोस्ट हैं, बीसी के 2 हैं, बीसी फीमेल की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 पोस्ट हैं। टोटल ऑफिस अटेंडेंट के 15 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से ड्राइवर के भी पद कैटेगरी वाइज बताए गए हैं और ड्राइवर के टोटल जो पद हैं 9 पदों पर ड्राइवर की भर्ती की जाएगी। क्योंकि ये बिहार विधान परिषद सचिवालय की भर्ती हैं, इसलिए बहुत अच्छी जॉब होने वाली हैं। आपको परमानेंट पटना में रहने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी छवि की ये नौकरी मानी जाती है सचिवालय की। अब हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी। लिखित परीक्षा के लिए क्या है यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं चालक यानी कि ड्राइवर पदों पर सीधी भर्ती हेतु क्या प्रक्रिया है। तो चालक के पदों पर सीधी भर्ती 2 चरणों में कंडक्ट कराई जाएगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में चालन कौशल यानी कि आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी हम जान लेते हैं। तो लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पुस्तिका यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। सभी जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप होंगे। इसमें सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं यातायात नियम से संबंधित क्वेश्चन और सामान्य हिंदी, इन 3 विषयों से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक एक प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और परीक्षा की जो टाइमिंग है 2 घंटा होगी। इसी प्रकार से कार्यालय परिचारी जो पोस्ट है इसके लिए जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी इसमें केवल 1 चरण है, केवल लिखित परीक्षा है। ये भी ऑफलाइन परीक्षा होगी, एमसीक्यू टाइप परीक्षा होगी। इसमें भी सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर यातायात संबंधी जो सिलेबस है ये नहीं रहेगा। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। परीक्षा की जो टाइम और अवधि है ये 2 घंटे है। तो ये थी ओवरऑल डिटेल जो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 से रिलेटेड थी। अब बात यह है कि हम आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पर एक दूसरा लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अपनी सही जानकारी दर्ज कर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, यदि आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार विधान सचिवालय की भर्ती हैं जो कि बहुत ही अच्छी ऑफिस मानी जाती है। यदि बात की जाए बिहार की तो सबसे अच्छी जो टॉप ऑफिस मानी जाती है बिहार विधान परिषद या बिहार विधान सचिवालय ही माना जाता है। उसके बाद दूसरी ऑफिसेस आती हैं। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि ऑफिस अच्छी है तो यहाँ पर आपको जो भत्ते हैं वो बहुत सारे और कई सारे मिलने वाले हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।